नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, केरलम, हाँ केरलम, आप कहोगे केरलम, सरकार ने नाम बदल दिया है, अब केरल नहीं केरलम। तो केरलम के बारे में इतना तो आप सबको मालूम है कि उस राज्य ने पूरे देश को दिशा दिखाई कि अगर राज्य पढ़ा लिखा हो तो खुशहाली का रास्ता अपने आप खुल जाता है। उस प्रदेश ने यह भी रास्ता दिखाया कि जिस प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हों वहाँ पर धर्म और जात की राजनीति टिक नहीं पाती। उसी प्रदेश ने आपको ये भी दिखाया कि दरअसल सिर्फ खूबसूरती इंसान की नहीं, नेचर की खूबसूरती को भी कैसे बरकरार रखना है, ये भी आप केरलम के लोगों ने आपको दिखाया है। लेकिन एक नई मिसाल केरलम के लोगों ने आपके सामने रखी, इस देश के सामने रखी, इस देश को आईना दिखाया है। आईना दिखाया है कि कैसे नफरतियों से निपटा जाता है, कैसे नफरतियों को जवाब दिया जाता है, कैसे नफरतियों को, खास करके प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को, उनकी औकात दिखाई जाती है। आपको एक फिल्म याद है, केरला स्टोरी? प्रधानमंत्री ने बड़े जोर शोर से उसका प्रचार किया था। उसका दूसरा पार्ट आ रहा, केरला स्टोरी 2, जिसके टीजर को लेकर ही बहुत बवाल मचा था। मैं आपको वो दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि प्रोपेगेंडा फिल्मों को मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। उसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जो है वो केरल में जो जिसको लव जिहाद शब्द नाम दिया था, हालांकि आई हेट दिस वर्ड, लेकिन उसके बारे में है। और जब इस फिल्म के प्रोपेगेंडा फिल्म का प्रमोशन भी ज़रूरी है भाई, प्रमोशन के लिए फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पहुंचते हैं कहाँ? दिल्ली। केरल भी नहीं पहुंचते, दिल्ली। और वहाँ पर मीडिया के सामने 33 महिलाओं को पेश करते हैं वो। अब सब सोचते हैं कि ये वही होंगी भाई, केरल की स्टोरी है तो केरल की महिलाएं होंगी जिनको लव जिहाद के नाम पर ठगा गया। लेकिन हकीकत निकली कि उन 33 में से एक भी महिला केरल की नहीं, केरलम की नहीं, सब के सब दूसरे राज्यों की, खास करके नॉर्थ। अब हुआ क्या? जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल के और दक्षिण भारत के जो पत्रकार थे, उनका ज़मीर जगा, उन्हें बुरा लगा कि किसी स्टेट को बदनाम किया जा रहा, हमारी स्टेट को बदनाम किया जा रहा। और उसके बाद जो सवालों की बौछार प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे हुई तो हक्के बक्के रह गए। अल्टीमेटली उन्हें वहाँ से भागना पड़ा, कहा जा रहा है। केरलम के चंद पत्रकारों ने आईना दिखा दिया, चंद पत्रकारों ने, क्योंकि उन्हें चुभा कि कोई हमारे राज्य को बदनाम कर रहा है। सच दिखाए अलग बात है, झूठ परोस रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, ताकि दूसरे राज्यों में एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा हो सके और केरल में भी कहीं वो घुस सके। लेकिन ज़मीर जगह, उन्होंने इसे होने नहीं दिया और वो भागने को मजबूर हुए। और उनकी हिम्मत पता क्यों हुई है? जो प्रोड्यूसर जिन्होंने फिल्म बनाई, उनका नाम है विपुल शाह, वो भी गुजरात के हैं। और आपको मालूम है, आजकल मुंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री में जो गुजराती हैं वो दबंगई समझ रहे हैं, अपने घर का जो है वो बाप का माल समझ रखा पूरे सबको। जितने हैं, चाहे वो परेश रावल है से लेके बहुत, मैं सभी को नहीं कह रहा, कुछ गुजराती और एक्टर्स भी हैं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं, जो अभी भी जिस काम में लगे थे उसी काम से करें। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि अब तो उन्हीं का राज है। उन्हीं में से एक हैं ये विपुल शाह। लेकिन ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी अभी काफ़ी लोग हैं जिनमें जिगरा है, जो सच दिखाते हैं, सच बोलते हैं। उनमें से एक अनुराग कश्यप भी है, जिन्होंने एक केरला स्टोरी की हकीकत बयां कर दी। Sir, Kerala beef. Kerala movie is shit. Kerala movie is propaganda. Kerala bullshit. story. Oh. Kerala story is bullshit. Propaganda. It's total bullshit. ऐसा कौन बीफ खिलाता है? ऐसा कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता जितना जैसा वो बीफ खिलाता है। What is the purpose of this movie, sir? Why are you releasing this type of movie? What is the purpose of this?
Oh, What is the purpose of Kerala Story movie? I don't know. They want to make money. They want to just please everybody, divide people. ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अब वक्त लोग समझ गए हैं कि अब वक्त आ चुका है जवाब देने का, अब वक्त आ चुका है नफ़रत को जवाब देने का, अब वक्त आ चुका है झूठे प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने का। अब आप सोचिए, पॉलिटिकल में अगर जाऊँ, यूथ कांग्रेस के लोगों ने प्रदर्शन किया एआई समिट में, उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके अध्यक्ष को भी गिरफ्तार कर लिया। अब सुना है इस चीज़ की भी जांच की जा रही है कि वो जो टी शर्ट जिन पे लिखा था कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम, वो कहाँ छपी, उन टी शर्ट पे वो कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कहाँ छपा है, उसकी भी जांच होगी, उनको ढूंढा जा रहा है। तो फिर अब कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस तो रही नहीं। अब ये देखिए, अलका लांबा का ये वीडियो देखिए, अलका लांबा खुद अपने हाथ से लिख रही कॉम्प्रोमाइज पीएम और चैलेंज कर रही कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। अब ईंट का जवाब लगातार पत्थर से मिल रहा है या कभी ईंट का जवाब ईंट से मिल रहा है। अब इसी में एक चीज़ और है, आप नफ़रत को चरम सीमा पर ले जाने पे तुले हुए हो। मुसलमानों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, आए दिन ये वीडियो रोज़ आ रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल उसको टच नहीं करूँगा, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको मैं ये एक तस्वीर ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बजरंग दल या बीजेपी से जुड़े जो भी संगठन हैं, उनके गुंडा तत्व क्या कर रहे हैं, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी को वेंडलाइज कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, क्योंकि अजीम प्रेमजी नाम है। अजीम प्रेमजी, इनमें से आपको मैं गारंटी लिख के देता हूं, जितने ये खड़े हैं इनमें से 90% लोगों को ये भी नहीं पता होगा अजीम प्रेमजी कौन है। अजीम प्रेमजी इस देश की अर्थव्यवस्था में कितने महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या करें, पूरे देश को पिछले 12 साल में दो ही नाम सुनाई दे रहे, अडानी और अंबानी। अजीम प्रेमजी ने इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या काम किया है, कितने जाने माने बिना किसी कंट्रोवर्सीज के कितने बड़े व्यवसायी हैं मालूम भी है। और सबसे बड़ी बात, कितना दान पुण्य अजीम प्रेमजी करते हैं किसी को मालूम भी है। वो कभी ढिंडोरा नहीं पीटते इसका। आप उनकी यूनिवर्सिटी को वेंडलाइज कर रहे हैं, ये इसलिए नहीं कि वहाँ यूनिवर्सिटी में कुछ दिक्कत है। मैंने कहा ना आपको, 90% को इनको पता ही नहीं होगा ज़्यादातर को कि अजीम प्रेमजी कौन है। और दूसरी बात, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के कि जितने थे ये, इनमें से एक भी आदमी, एक भी शख्स इस काबिल नहीं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ सके। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं मिलनी थी इनमें से किसी को। ये फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है। मैं कह रहा हूँ कुछ तो इसमें से 10 पास भी नहीं होंगे, 10 पास भी नहीं होंगे, 12 पास भी नहीं होंगे। जो पास होंगे उनकी इतनी औकात नहीं कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। कैलिबर ही नहीं है। कैलिबर होता तो क्या ये सब करते, कहीं पढ़ नहीं रहे होते। ऐसे लोगों को खुला हाथ दे दिया गया है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब आखिरी चारा बचा है, कुछ और पीछे बचा नहीं है। खत्म हो रही चीज़ें, सारी बेनकाब हो रही हैं चीज़ें। अब तो नेहरू का साया भी छोटा पड़ने लगा है, अब तो उसके आर पार दिखने लगा है। इसलिए फिल्मों को भी जितना जल्दी कर सकते हो, जो हथियार बना है, जो बचे हैं, सारे हथकंडे अपना लो बस। लेकिन इस बार बचा लो, इस बार बचा लो, ऐसी आवाज़ मुझे आती नज़र आ रही है, ऐसे हालात मुझे दिखते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सही में बताऊं, 12 साल में मैं भी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हुआ था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बदलाव की बयार बहनी शुरू हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी सत्ता बदल जाएगी, लेकिन कुछ तो बदलेगा, कुछ तो बदलेगा, चाहे टॉप लेवल पे या चाहे कहीं, लेकिन बदलेगा ज़रूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।